नमस्कार। हमारे भारतवर्ष के अंग्रेजी हुकूमत के लगभग 200 वर्ष में न जाने ऐसे कितने दृष्टांत हैं, ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितने प्रसंग हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास, भारत की परंपराएं, हमारे भारतवर्ष के धार्मिक ग्रंथ और कवियों और लेखकों की अच्छी अच्छी कहानियां, ये सभी कुछ काफ़ी अभी तक अनकही और अनसुनी है। मेरा मन है कि मैं कभी कभी आपको इन्हीं में से कोई चुनकर सुनाया करूं, 5-6 मिनट की ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको अच्छा लगे। तो आज इसी से मैं शुरुआत कर रही हूँ। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। देखिए, हम में से हर कोई ये चाहता है कि सब हमें अच्छा कहें और हमें पसंद करें। तो इसी बात पर ये कहानी है, एक छोटी सी। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे आज एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, क्यों नहीं, अवश्य पूछो नारद, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आपने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इसमें अरबों खरबों लोग बनाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सभी लोगों में से आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, बस यही पूछना है, मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक छोटा सा मेरा काम करो। नारद मुनि ने कहा, अवश्य प्रभु, बताइए। नारद मुनि को भगवान विष्णु ने कहा कि एक छोटा सा ये बर्तन है, इसमें ऊपर तक तेल भरा हुआ है। तुम इस बर्तन को ले जाकर पूरी धरती की परिक्रमा करके आओ, मतलब चक्कर काट के आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसमें से एक बूंद तेल भी धरती पर ना गिरे जब तुम परिक्रमा करो। नारद मुनि ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। और बड़े खुशी खुशी नारद मुनि जो थे उस पात्र को लेकर प्रदक्षिणा करने चले गए। जब वो चक्कर लगा लिया उन्होंने, तो वो भगवान विष्णु के पास आए, मन में बहुत खुश थे कि अब भगवान विष्णु मुझे बताएंगे कि उन्हें इस पूरी धरती में सबसे प्रिय कौन है। आके उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, मेरी परिक्रमा पूरी हुई, अब आप बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर। भगवान विष्णु ने उस नारद मुनि को एक पता दिया कि फला फला नगर में, शहर में, उस मोहल्ले में एक मकान है जिसमें इस नाम का व्यक्ति रहता है, उससे जाकर मिलकर आओ। नारद मुनि जो थे फौरन, नारद मुनि को तो आपको पता ही है, वो तो पवन वेग से चलते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं नारायण नारायण कहते हुए। नारद मुनि गए वहां पर। उन्होंने उस व्यक्ति की दिनचर्या देखी कि वो व्यक्ति किस तरह से अपना पूरा दिन बिताता है। नारद मुनि सोचने लगे कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या खास लगा विष्णु जी को जो उन्हें ये सबसे प्रिय है। असमंजस में होकर वो विष्णु के पास आते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु, यदि आप नाराज ना हो तो मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूँ कि आखिर उस व्यक्ति में आपको क्या लगा ऐसा। नारद मुनि ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने उसमें क्या देखा? कि प्रभु, उसकी मैंने दिनचर्या देखी। वो सुबह, एक बूढ़ा व्यक्ति है, किसान है शायद, सुबह उठता है, नाश्ता पानी करके नहा धोकर एक बार भगवान का नाम लेता है और अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला जाता है, दिन भर खेती करता है और शाम को लौट कर आता है। जब वो अपने घर में प्रवेश करता है थका मांदा, तो वो एक बार फिर प्रभु का नाम बस मुख से स्मरण करता है और बैलों को बांध देता है, चारपाई पर लेट जाकर विश्राम करता है, फिर रात का भोजन करके सो जाता है। यही उसकी दिनचर्या है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जब तुम इस तेल के बर्तन को लेकर धरती की प्रदक्षिणा कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो क्या तुमने मेरा नाम लिया था? नारद मुनि कहने लगे, प्रभु, आपका दिया हुआ ही तो कार्य कर रहा था, तो भला मैं कैसे आपका नाम लेता? क्योंकि आपने ये कहा था कि एक बूंद भी तेल धरती पर ना गिरे, तो मेरा तो पूरा ध्यान उस तेल की बूंद पर था कि कहीं वो धरती पर कोई एक बूंद गिर ना जाए। तो आप ही बताइए, फिर मैं इस काम में उलझा हुआ था, मैं भला आपका नाम कैसे लेता? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, उस किसान का काम भी मेरा ही दिया हुआ है। वो भी तुम्हारी तरह पूरी तत्परता से, मेहनत से, लगन से अपना काम करता है, लेकिन काम करते रहते हुए भी वो दिन में 2 बार मेरा नाम स्मरण भी कर लेता है, इसीलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। सुनकर नारद मुनि समझ गए कि प्रभु का स्मरण कितना महत्वपूर्ण है।
तो हमें इस कहानी से दो बातें सीखने को मिली। एक तो ये कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, उस कार्य को पूरी लगन, निष्ठा, ईमानदारी से करें, उसमें कोताही ना बरतें। और दूसरा, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने इष्ट देव का मन में ध्यान करना चाहिए। अगर आप ये दोनों बातें करते हैं, फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो ये थी वो छोटी सी नन्ही सी कहानी। अगले शनिवार मैं फिर आपके पास आऊंगी एक ऐसी ही छोटी सी कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियाँ अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि यदि आप उनको मन ही मन गुनेंगे, उनको ध्यान करेंगे, तो आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा। बहुत ज़्यादा यकीन रखिएगा। नमस्कार।